देखिए कि हमने 6 पोर्ट में लगाया तो ये 0 फोन जो है कंप्लीटली अभी ये चार्जिंग मोड में आ गया है। तो अब ये कि यहाँ पे 1.8 ये स्टेबल है या नहीं, बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद और आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में दोस्तों, SA स्मार्ट फ्यूचर के चैनल में। दोस्तों मैं आपको आज जो है डेड हैंडसेट के ऊपर जो कुछ टॉपिक है जो हमें डायग्नोस करना है, कैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आज मैं उस डेड हैंडसेट के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास जो ये फ़ोन आया है, ये फ़ोन जो है हमारा Redmi 9 पावर। वैसे Redmi 9 पावर में डेड का मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो फॉल्ट जो मेरे पास आया, किसी एक टेक्नीशियन भाई ने हमें दिया है, और उस टेक्नीशियन भाई का बहुत ही जो हैंड स्किल है वो बेहतर है। अच्छे तरीके से वो रिबॉल आईसी को निकालना लगाना अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इसके अंदर उसने क्या किया, PMI को चेंज किया, PM को चेंज किया, CPU और UFS को भी इसने क्या किया है, रिबॉल करके डाला है। फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिला। वो ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन यानी कंप्लीट कर, अभी भी ऑन नहीं है। तो आज मैं इसी स्टेप, क्योंकि हमें आज इस फ़ोन के ऊपर किसी आईसी को रिवॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ये सभी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। तो आज जो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर आपको वीडियो है ये दोस्तों, और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेप को फॉलो करूंगा। और ये स्टेप फॉलो कैसे करना है वो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नंबर है, आप उससे बात करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। जब भी हमारा अगला बैच अनाउंस होता है तो अनाउंस डेट निकलता है, वो डेट को आप चाहेंगे तो आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास जो स्टूडेंट है ओनली 5 स्टूडेंट, यानी 5 का ही मेरा बैच चलता है, 5 स्टूडेंट का ही बैच चलता है। बहुत बड़ा बैच है, 20, 25, 50 बच्चों का बैच नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? कि दोस्तों मैं भी खुद आप लोगों को ऐसा कर सकूं कि ताकि हर बच्चों को यहाँ से जो 5 स्टूडेंट आए वो पांचों का पांचों यहाँ से सक्सेस होके निकले। इसीलिए मैं बहुत ही कम बच्चों का बैच रखता हूं। अगर आप भी कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हो, आप अपना सीट बुक करा सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फ़ोन जो मेरे पास है, उस फ़ोन को कैसे हम स्टेप को फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे, वो आज पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो में आते हैं और डायरेक्ट इस फ़ोन के ऊपर क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना है वो मैं आपको इस फ़ोन के ऊपर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो इसका जो डेड का जो चेकिंग है, डेड हमें कहाँ कहाँ से चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये चेक करना है, 6 पोर्ट में चेक करना है कि हमारा 6 पोर्ट में क्या बता रहा है। उसके बाद दोस्तों डीसी पावर सप्लाई है, हमें उस डीसी पावर सप्लाई में भी देखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं 6 पोर्ट में ये चेक करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या, ये हमारा ये जो केबल है, ये चौथा नंबर यानी 4 नंबर जो केबल है, यहाँ पे 4th नंबर पोर्ट में यहाँ पे लगा हुआ है। और जब मैं यहाँ पे आपको लगाऊं तो देखिए यहाँ पे हमने लगाया और बैटरी भी लगा हुआ है, और यहाँ पे चौथा नंबर पे कुछ भी सेंस नहीं किया है इसने। यहाँ पे देखो कुछ भी सेंस नहीं किया है। और जहाँ तक अगर हमें देखा जाए, वोल्टेज की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं है। फिर भी एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लेना चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं ले रहा है तो सही में यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा है, क्रिटिकल है। तो चलिए मैं आपको ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे 00 है तो यहाँ पे पोर्ट के ऊपर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 006 पोर्ट में 00 अगर बता रहा है
तो हमें पोर्ट के ऊपर नहीं जाना है। और Redmi 9 पावर के अंदर एक बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं, क्या कि ये ऑटो EDL में चला जाता है, EDL ऑटोमेटिक बना लेता है। जैसे ही आप इन करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक EDL पोर्ट बनाएगा, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है जो इसमें पहले आता था, वो प्रॉब्लम इसके अंदर है ही नहीं। तो ये ऑटोमेटिक कभी भी पोर्ट आपको यहाँ पे नहीं बताएगा। ये देख लो आप, यहाँ पे आप अगर इसको लगाओगे, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमें कुछ भी पोर्ट डिटेक्ट नहीं, क्यों नहीं डिटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे USB पोर्ट ने इसने कोई एम्पियर लोड नहीं लिया है। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका VPH पावर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपका मल्टीमीटर यहाँ पे लगाता हूँ वोल्टेज मोड पे, और आप वहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मैं VPH पावर को चेक कर लेता हूँ। तो VPH पावर 3.1 तो ओके है, यानी सेंस नहीं कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे लोड नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है दोस्तों कि VPH तो बन रहा है, VPH बिल्कुल ओके है। और भी क्या होता है ना कि कुछ टेस्टिंग पॉइंट, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो 1.8 का जो ये वोल्टेज है, यानी EDL डाउनलोड मोड का, ये दोनों का टिप्स है, तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों, ये फ्लक्चुएट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, फ्लक्चुएट मिल रहा है। तो ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो समझिए प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम CPU की ओर भी इशारा करती है, क्योंकि हो सकता है कि CPU लूज कनेक्शन हो। तो हमने आपको पहले भी बताया, इसको, ये बोर्ड को मैं आपको अब बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर वाकई में सारा चीज़ें रिपेयर मतलब रिवॉल्व हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये वाकई में पावर चेंज हुआ है यहाँ पे, और इधर देखा जाए तो CPU और ये में UFS, ये दोनों एक्चुअल में वाकई में रिवॉल्व हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर कोई पेस्ट वगैरह ये सब नहीं है। जब पेस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये CPU रिवॉल्व हुआ है, किनारे किनारे पेस्ट लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। और हम लोगों को अभी दोस्तों इसके अंदर हमें जो चेक करना है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे, फिर एक बार फिर से मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे एक सप्लाई या USB पोर्ट में लगाकर, और फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो ये जो दोस्तों जितने भी इसके बक कन्वर्टर है, बक लाइन है, उस लाइन पे भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.87 जाना चाह रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है, यानी यहाँ पे सारा का सारा वोल्टेज क्या है, फ्लक्चुएट है। तो फ्लक्चुएट है तो इसका मतलब CPU को जो प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए दोस्तों, वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने का बहुत सारे इशू है दोस्तों। हो सकता है इसका जो प्रोटोकॉल जो है वो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है CPU लूज कनेक्शन है, हो सकता है क्या कि इसके अंदर जो हमारा जो क्लॉक पल्स है वो क्लॉक पल्स ना मिल रहा हो। बहुत सारी इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी यानी बहुत सारे ऐसे लाइनें हैं जो इस डेड का जिम्मेदार हो सकता है। तो ये डेड का जिम्मेदार क्या हो सकता है, हमें अभी ये जो इशारा दोस्तों कर रहा है, ये जो फ्लक्चुएशन है, जितने भी बक लाइन है और जो हमारा EDL जो टेस्ट पॉइंट है, वहां पे भी हमारा दोस्तों क्या हो रहा है कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। तो ये फ्लक्चुएशन होनी नहीं चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएशन हो रही है तो दोस्तों या तो CPU लूज कनेक्शन है, CPU सही से नहीं बैठा है, या फिर किसी न किसी लाइन में, यानी जो CPU के लिए यानी PM और CPU के बीच की जो कम्युनिकेशन है, वहीं पे दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए देखते हैं। हमें अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इसको CPU तो अभी नहीं टारगेट कर पाऊंगा, क्योंकि
हो सकता है कि ये CPU जो लगाया गया है पेस्ट अच्छी तरह से क्लीन करके ही लगाया गया है, लेकिन ये ज़्यादा CPU रिवॉल्व किया भी जा सकता है, आप लोग कर भी सकते हो। यहाँ पे मैं आपको भी एक सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हो, CPU को टारगेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे UFS पे नहीं जाना है। UFS पे अभी कोई भी काम नहीं करना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ करना है, क्योंकि सारा वोल्टेज यानी जितना भी पावर और CPU के बीच की जो कम्युनिकेशन का जो वोल्टेज, जैसे आपका क्या हो गया पावर ऑन रीसेट निगेटिव लाइन, वो भी फ्लक्चुएट करेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि वो भी फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो ये सारी जो लाइनें हैं, उसके बाद हमें यहाँ हो सकता है कि क्लॉक लाइन का प्रॉब्लम होगा, तो क्लॉक को भी हमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्कीमेटिक में दिखाना चाहूंगा, ये Redmi 9 पावर है, Redmi Note नहीं 9 पावर। तो हमें क्या करना है, नहीं Redmi 9 पावर, तो स्कीमेटिक लेआउट, और यहाँ पे लेआउट को पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हमें स्कीमेटिक को हम लोग ओपन करेंगे। और फिर दोस्तों हमें ये देखना है, कि आखिर हमें किस किस को टारगेट करना है। सबसे पहला इसके अंदर आप पावर ऑन रीसेट निगेटिव चेक कर सकते हो, PS होल्ड चेक कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपका इसमें PS होल्ड चेक करने के बाद, क्योंकि अगर PS होल्ड नहीं आउटपुट होगा तो, और यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे 9 पावर के अंदर ये देखा गया है कि हमने जहाँ तक उसकी सर्किट को समझा है, तो PS होल्ड का जो कनेक्टिविटी है वो CPU से नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि ये क्लॉक लाइन में प्रॉब्लम, ज़्यादातर ये क्लॉक लाइन में होती है। तो क्लॉक लाइन में चलिए हम वो देखने की चीज़ें हैं, हम लोग देख सकते हैं। सॉरी, हमें PM को लेना है, मेन PM, क्योंकि प्रॉब्लम अभी यहीं पे है और कहीं पे नहीं है दोस्तों। चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देख लेना है कि सबसे पहले ये देखिए कि ये वाला है, ये रीसेट लाइन जो है पावर ऑन रीसेट निगेटिव, यहाँ पे वो टारगेट किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं पावर ऑन रीसेट निगेटिव का, और ये रजिस्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये भी हमारा फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ पे ये भी लाइन जो है हमारा फ्लक्चुएट करेगा। तो ये वो रजिस्टर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो रजिस्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन सा रजिस्टर है यहाँ पे। तो वोल्टेज को भी आप मेज़र करेंगे, वोल्टेज भी देखेंगे। ये वो रजिस्टर है जो हमें यहाँ पे 1.8 के अप्रॉक्स में आना चाहिए वोल्टेज, लेकिन दोस्तों ये भी हमारा क्या है कि फ्लक्चुएट कर रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पे भी हमारा मल्टीमीटर पे दिखाएंगे, मल्टीमीटर पे भी हमारा क्या है, ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब सारा फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसका मतलब CPU जिम्मेदार है। लेकिन CPU को खोलने से पहले मैं ये भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हो सकता है इसका क्लॉक लाइन में प्रॉब्लम हो। तो क्लॉक लाइन को भी देखना पड़ता है कि क्लॉक लाइन इसका, जैसे BB क्लॉक 1, ये जो SDM PMIC के लिए जो ये आपका जो जिम्मेदार होता है, BB क्लॉक 1 जो होता है दोस्तों, वो CPU और PM यानी PM के द्वारा जो क्रिस्टल जो होता है हमारा, जो 38 हो गया या 19.4 मेगाहर्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल दोस्तों क्लॉक जनरेट करके PM को देता है। और PM जो है वही SDMIC, यानी इसके अंदर जो हमारा
या सीपीयू जो लगा है, क्वालकॉम सीपीयू लगा है, सीपीयू को वहां पे 19.4 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पल्स वहां पे दी जाती है, और स्लीप क्लॉक भी यहाँ पे हो जाती है जो 32.768 किलोहर्ट्ज की क्लॉक पल्स होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक बार सीपीयू, यहाँ पे हो सकता है कि हमें सीपीयू को खोलना पड़े, सीपीयू यहाँ पे हमारा रिवॉल्व करना पड़ सकता है, हो सकता है जो टेक्नीशियन जो होगा हो सकता है उससे भी मिस्टेक हुआ होगा, तो यहाँ पे सीपीयू को देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये दो लाइनों को चेक कर लेना है दोस्तों, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है, सारा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है तो हमें ना तो पीएम को टच करना है और ना ही पीएमआई को टच करना है, किसी दोनों आईसी में से किसी को भी टच नहीं करना है। तो अब हमें ये देखना है कि इसका जो क्लॉक पल्स है वो अभी वो बन रही है या नहीं बन रही है, क्लॉक पल्स बनेगी या नहीं बनेगी, तो हमें वो थोड़ा डीएसओ से एक बार हमें उसको चेक कर लेना है। अब डीएसओ से चेक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर बीबी क्लॉक 1, यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो यहीं पे होता है, ये जो होगा बीबी क्लॉक 1, ये जो रजिस्टर है, तो क्लॉक पल्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज तो बनेगी नहीं, वोल्टेज अगर बनेगी भी तो मिली वोल्टेज में बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसी रजिस्टर पे हमें यहाँ पे देखना है स्लीप क्लॉक में जो यहाँ पे बने, ये वो रजिस्टर है, तो ये वो रजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है पीएम के पास, तो पीएम के पास में दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्लॉक पल्स स्लीप क्लॉक में 32.76 किलो हर्ट्ज का क्या बनता है, क्लॉक पल्स बनता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे पीएम को तो चेंज किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसका ये क्लॉक पल्स दिखाना चाहूँगा। वहाँ पे एक काम कीजिएगा, ऑटो पे क्लिक कीजिए, तो देखिए वहाँ पे हमारा क्लॉक पल्स जो बन रहा है दोस्तों 20.04 किलो हर्ट्ज का, यानी यहाँ पे तो क्लॉक सही है, बन रहा है इसका क्लॉक पल्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बन रहा है। अब हमें यहाँ पे सिग्नल तो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, लेकिन अब हमें ये देखना है दोस्तों बीबी क्लॉक 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक बार बीबी क्लॉक को भी देख लेते हैं, ये रजिस्टर है हमारा, इस रजिस्टर को टारगेट करके हमें यहाँ पे देख लेना है कि भाई यहाँ पे हमारा क्लॉक बन रहा है, ये वो रजिस्टर है, तो यहाँ पे हमें ये वो रजिस्टर दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें वो रजिस्टर के दोनों कॉर्नर पे हमें देखना है दोस्तों। ये थोड़ा सा जो कम आया था, जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो 20 पॉइंट समथिंग, ये हो सकता है हमारा ग्राउंड सही से टच नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हमें ये देखना है, ये हमारा बनेगा 19.2 स्लीप क्लॉक में। देखिए दोस्तों स्लीप क्लॉक का जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर पे हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे 32.768 किलो हर्ट्ज का क्लॉक पल्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप वहाँ दिखाएंगे, वहाँ पे ये देखिए कितना बन रहा है 19 पॉइंट की रजिस्टर के इस सिरे पे, यानी यहाँ पे जो क्लॉक पल्स बन रहा है 19.2 मेगाहर्ट्ज, यानी इसे देखा जाए तो 19.2 मेगाहर्ट्ज, और ये रजिस्टर को देखा जाए तो देखिए क्लॉक पल्स यहाँ से तो क्लियर बन रहा है, रजिस्टर तो आउटपुट कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्लॉक पल्स यहाँ पे क्रिएट है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इस पे दोनों पे थोड़ा सा क्या करना है दोस्तों, हमें एक बार वोल्टेज, क्योंकि रजिस्टर 0 ओम का यहाँ पे क्या होता है यूज होता है, तो हमें ये देखना है कि वोल्टेज वहाँ पे 0 पॉइंट मतलब मिली वोल्टेज में वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बताएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं 0.8, फिर यहाँ पे हमारा रजिस्टर के दूसरे सिरा पे 0.8, ठीक है। इसके जो हमारा जो बीबी क्लॉक का जो रजिस्टर है, ये स्लीप क्लॉक की रजिस्टर है दोस्तों, जिस पे 0.8 दोनों सिरा पे आ रहा है।
और इसके सिरा पे जो बीबी क्लॉक है इस पे भी 0 पॉइंट कितना दे रहा है, 0.8। और इसके दूसरे सिरा पे दोस्तों मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 000, यानी अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे हमारा ये रजिस्टर एक्चुअल में सही नहीं है। ये रजिस्टर हमारा एक बार चेंज कर सकते हैं, बीबी क्लॉक वाले रजिस्टर को दोस्तों एक बार हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों 19.2 मेगाहर्ट्ज तो मिला है बीबी क्लॉक पे। बीबी क्लॉक पे 19.2 मेगाहर्ट्ज वहाँ पे जाता है, लेकिन हमें ये रजिस्टर का जो देखा जाए तो रजिस्टर हमारा ये ओपन टाइप का लग रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये रजिस्टर ओपन है या नहीं है। हमने सारा चीज़ निकाल दिया, एक बार डायोड मोड पे हमें इसको चेक कर लेना है। ये हमारा क्लॉक स्लिप क्लॉक का रजिस्टर है, ये जो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 0.00 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। और ये बीबी क्लॉक का रजिस्टर है दोस्तों, तो ये रजिस्टर हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1.6, यानी ये हमारा 000 होना चाहिए। 0 ओम का रजिस्टर है दोस्तों, लेकिन ये हमें कुछ वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। चलो सिग्नल तो यहाँ पे आ रहा है, सिग्नल इस सिरा पे आ रहा है, इस सिरा पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ अपने अंदर एक रेजिस्टेंस वैल्यू लेकर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टू ऐसे कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर रजिस्टर ओम पे देखा जाए, रजिस्टर के मोड पे अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे 000 आना चाहिए। 0 ओम का ये रजिस्टर है। तो दोस्तों मैं पहले एक बार इस रजिस्टर को चेंज करके देखता हूँ, हो सकता है हमारा यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी हम लोग दोस्तों सिर्फ इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। देखते हैं किसी स्क्रैप से हमने यहाँ पे दूसरा स्क्रैप लिया है, और यहाँ पे देख लेता हूँ कि कोई ऐसा रजिस्टर है जो 0 ओम का हो। यहाँ पे हम ओम रेंज पे ही रखते हैं और देखते हैं कोई ऐसा रजिस्टर हो जो हमें 0 ओम का मिले। देखते हैं यहाँ पे, ये तो 100K का है दोस्तों, इस रजिस्टर को तो हम लोग 100K को मानेंगे। और यहाँ पे इस रजिस्टर को देखते हैं, इस रजिस्टर को 0.03 मान रहे हैं। यहाँ पे ये रजिस्टर भी है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये रजिस्टर कितना है। हाँ, ये रजिस्टर 004 यानी कुछ ओम का है। तो ये एक्चुअल में अगर बजर रेंज पे हम इसको देखें या फिर डायोड मोड पे देखें तो ये 00, जबकि वो रजिस्टर का वैल्यू अलग ही आ रहा था। यहाँ पे 0.004 है। और अगर हम बीप मोड में रखें तो यहाँ पे ये हमारा दोस्तों बीप देगा। तो एक बार ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसे हम लोग एक बार चेंज करते हैं, देख लेते हैं एक बार निकाल के ही इसे, क्योंकि हमें हो सकता है कि CPU पे जाना पड़े। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार डायग्नोस करके देखते हैं, जो हमें फॉल्टी मिला है उस फॉल्ट को एक बार देख लेते हैं। इस रजिस्टर को एक बार निकाल लेता हूँ। देखिए ये रजिस्टर निकल चुका है, मैं यहीं पे रख देता हूँ। और इसका भी ये रजिस्टर को मैं निकालता हूँ। बीबी क्लॉक वाले रजिस्टर को निकालना है, स्लिप क्लॉक वाले का नहीं, बीबी क्लॉक। एक बार हमें ये सिर्फ चेंज करके देखना है दोस्तों। चलिए ये हमने निकाल दिया, इस रजिस्टर को यहीं पे रखता हूँ। और फिर ये जो रजिस्टर हमने निकाला था
इस रजिस्टर को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ये देखना है दोस्तों कि ये जो रजिस्टर के वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था क्या। अभी देखिए हमारा जो प्रोसेस आगे भी है, लेकिन हमें जो स्टेप को जो हमने फॉलो किया है वो स्टेप को पहले आप लोग भी दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जो टेक्नीशियन है, जो सर्किट का नॉलेज रखता है दोस्तों, उसके लिए ये बहुत ही बेहतर वीडियो है। और जो फ्रेशर हैं वो फ्रेशर के लिए थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा क्लास कहीं पे करना पड़ेगा उन लोगों को। और ये जो दोस्तों हमारा जो हमने जो इसको डायग्नोस किया है, सबसे अभी हमने स्टेप फॉलो किया। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारा सब कुछ ओके हो गया है दोस्तों। हमने लगा दिया, एक बार आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ये रजिस्टर को मैंने लगा दिया यहाँ पे। और अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था वो फ्लक्चुएट रुका या नहीं रुका, वो देखना है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल में हमें ये देखना है कि हमारा वो जो मसला है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो इसके आगे भी हम लोगों का स्टेप है, इससे आगे भी आपको जाना पड़ेगा। तो एक बार पहली बात तो हम लोगों को ये देख लेना है कि वाकई में हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं ये एक बार 6 पोर्ट से ही मैं देखना चाहूँगा। 6 पोर्ट से ही एक बार हमने 6 पोर्ट अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे देखिए कि हमने 6 पोर्ट में लगाया तो ये 0 0 10 0 70 ऐसे करके आ रहा था। तो हो सकता है हमारा कुछ यहाँ पे वाइब्रेट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए कि ये हमारा फ़ोन जो है कम्प्लीटली अभी ये चार्जिंग मोड पे आ रहा है। और वहाँ पे 60-10 जो कुछ नहीं ले रहा था, जो कुछ भी नहीं ले रहा था, 0 लोड था। अब ये देखिए कि क्या है, हमारा सिर्फ अभी चार्जिंग मोड में आ गया है। तो अब ये वोल्टेज को भी देख लेना है दोस्तों कि जो हमने वोल्टेज को अनस्टेबल था, पूरी तरह से वो स्टेबल नहीं था, उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे 1.8 ये स्टेबल है या नहीं। बिल्कुल स्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि जो CPU को मिलने वाली वोल्टेज है वो भी हमारा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, वो भी स्टेबल है। यानी हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों, वो प्रॉब्लम तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा कंप्लीट ऑन। एक बार हमें क्या करना है दोस्तों, इसे बैटरी को लगाकर और मैं आपके सामने इसको ऑन करके दिखाना चाहूँगा कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। थोड़ा दूर कीजिए। थोड़ा सा ये अच्छी तरह से हो सकता है नहीं टच हो रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या है कि यहाँ पे फ़ोन रेडमी पे तो आया है, रेडमी पे आया है। आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो भी देखना है। MIUI पे आया है, और MIUI पे आया है तो इसका मतलब ये 100% हमारा फ़ोन जो है दोस्तों, ये क्या होगा, ऑन होगा। आप देख सकते हो, ये देखिए 100% हमारा फ़ोन ऑन हो गया। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया, जो आपने ये देखा हमने कैसे स्टेप को फॉलो किया है, और ये स्टेप फॉलो हमने क्या किया, ये सर्किट का नॉलेज जिसके पास होगा वही इस स्टेप को फॉलो कर सकता है। तो ये देखना है हमें दोस्तों कि हमने जो आपके सामने स्टेप को फॉलो किया, यहाँ पे मैं जा सकता था डायरेक्ट CPU को अटैक कर सकता था, लेकिन हमें CPU को अटैक नहीं करके दोस्तों सबसे पहले हमने DSO का यूज किया कि सिग्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद हमें एक रजिस्टर का फॉल्टी मिला, और जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है।
तो आशा करता हूं कि दोस्तों अगर आप भी इस तरह का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस तरह का रिपेयरिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को दोस्तों आप बेधड़क ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से आपको माइक्रो लेवल पे सर्किट का सही नॉलेज, सर्किट का डीप नॉलेज, आज के डेट में जनरेशन चेंज हो रही है, आईसी की जो पावर सीक्वेंस है दोस्तों, अब पहले सिंगल पावर आती थी, अब डबल, उसके बाद डबल पीएमआई, ट्रिपल पीएमआई, 4 पीएम, अब तो 5 पीएम 5G सेटों के अंदर दोस्तों यूज होती है। तो उन सभी का अगर पावर आईसी की सभी का पावर सीक्वेंस आपको जानना है, सीपीयू की वर्किंग जाननी है, सीपीयू यूएफएस के बीच की कम्युनिकेशन को जाननी है, तो दोस्तों आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर है, आप उस पर राब्ता करके आप अपने अगले बैच के लिए आप क्या कर सकते हो, वहां पे सीट बुक कर सकते हो। और इस तरह का अगर आप प्रिपेयरिंग कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट, यानी सर्किट का सही नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल हैंड स्किल बहुत बड़ी चीजें नहीं है, हैंड स्किल आप अपने घर पे भी, आप अपने दुकान पे भी आप हैंड स्किल को पूरा कर सकते हो। उसको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप लगातार उस चीज को करोगे तो हैंड स्किल ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सर्किट का ज्ञान है, जो इसके अंदर आपका जो सर्किट क्या बोलता है, सर्किट क्या कहता है, पावर सीक्वेंस खुद से आप कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें जो दोस्तों है आपको मैं अपने क्लास में बड़ी डीपली से मैं आपको बताता हूं, और उस तरह से आप अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोगों की नीड क्या है। तो आप उस तरह से आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम उस चीज को फॉलो करेंगे और आप तक हो सके जहां तक हेल्पफुल वीडियो आप तक दोस्तों मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ, उसमें आपको नई सोच के साथ आपको उस वीडियो में मैं फिर से आपको वीडियो में मिलता हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।